एक चाय वाले को होटल का बिजनेस करने का ख्याल क्यों नहीं आया? देश के प्रधानमंत्री अगर आपके काम के बारे में इतना तारीफ करे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही हुआ है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल के साथ, जिनकी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो रूम्स आज इंडिया और चाइना के टॉप कंपनी में से एक है। इतने बड़े कंपनी के मालिक रितेश अपने शुरुआती दिनों में मोबाइल के सिम कार्ड्स बेचने का काम करते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रितेश अग्रवाल की कहानी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 16 नवंबर 1993, जब भारत के एक छोटे से राज्य उड़ीसा के कटक में रितेश का जन्म होता है। उनके पिता एक दुकानदार थे और उनके माताजी हाउसवाइफ थे। उनके भाई बहनों में से रितेश सबसे छोटे हैं और रितेश को छोड़ के सारे भाई बहनें सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। बचपन में ही रितेश बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहते थे। उन्हें एस.टी. जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। 2011 में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे अपना आगे का पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ 8 साल की उम्र में रितेश कंप्यूटर पे कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने बड़े भाई के पास से प्रोग्रामिंग का बुक लेके प्रोग्रामिंग सीखते थे और बचपन में ही रितेश को सॉफ्टवेयर से प्यार हो गया था। रितेश बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में एशियन साइंस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था और 240 बच्चों में से रितेश को उस कैंप में सिलेक्ट किया गया था। क्लास 7 में पढ़ने के समय रितेश वो मोबाइल के सिम कार्ड्स बेचते थे और FMCG प्रोडक्ट का भी बिजनेस करते थे। वो बहुत सारे नए नए बिजनेस करने की कोशिश करते थे और इससे उनको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। स्कूल खत्म होने के बाद IIT के प्रिपरेशन के लिए राजस्थान में स्थित कोटा में रितेश भर्ती हो गए थे। बचपन से ही रितेश एक एंटरप्रेन्योर बनने के सपने देखते थे और कोटा में पढ़ने के समय वो बहुत सारे इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए, जिनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। रितेश इंडिया में हर जगह ट्रैवलिंग करते रहते थे और ट्रैवलिंग करने के समय उनके पास कम पैसा होने के कारण उन्हें सस्ता होटल में रहना पड़ता था और सस्ता होटल रहने के लिए बहुत बकवास होता था और सस्ता होटल का खाना भी अच्छा नहीं होता था। और यहीं से उनको एक नया स्टार्टअप का आइडिया आया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ओरेबल स्टे प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का स्थापन कर दिया था। उस समय रितेश होटल के मालिकों को फ़ोन करते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि 1-2 दिनों के लिए मुझे उस होटल में रहने दीजिए। मैं इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ लोग उनके बातों से राज़ी होते थे, कुछ लोग नहीं भी होते थे। उन्होंने देखा था पूरे इंडिया में 90% होटल्स ऐसे हैं जिनके रूम 100 से कम हैं और उन होटल्स के बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा था। रितेश एक बार एक मूवी देखा था जिसका नाम था सोशल नेटवर्क, जिस मूवी में पीटर थियल नाम का एक आदमी जो कि पेपल के को फाउंडर रह चुके हैं, फेसबुक के फाउंडर को $1 लाख दे रहे थे। फिर रितेश ने इसके बारे में ऑनलाइन पर सर्च करना शुरू कर दिया था और उन्होंने देखा था कि इसे थियल फेलोशिप के नाम से जाना जाता है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपका उम्र 20 साल से कम होना चाहिए, आपके पास एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान होना चाहिए और आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। और रितेश को ये बात बहुत ही अच्छा लगा था कि कॉलेज छोड़ने के लिए भी लोग पैसे दे रहे हैं और उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया। थियल फेलोशिप में 40 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और रितेश भी सिलेक्ट हो गए थे और उनको फर्स्ट टाइम US जाने का मौका मिल गया। वहाँ पर उनको 3 हफ्ते रहकर बिजनेस ग्रो करने के बहुत सारे तरीके सीखने को मिले और इसी तरह वो फर्स्ट एशियन रेसिडेंट बन गए जिनको थियल फेलोशिप मिला। थियल फेलोशिप पाने के बाद रितेश को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके ओयो रूम्स रख दिया। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन। उनका बनाया हुआ कंपनी आज इंडिया के टॉप होटल चेन में से एक है। एक नए होटल को टेक ओवर करने के लिए उनके कंपनी को सिर्फ 8 दिन लगते हैं और उनका कंपनी आज चाइना में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रितेश का कहना है चाइना में आपको कोई भी इंडियन कंपनी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओयो के रूम्स आपको चाइना में हर जगह देखने को मिल जाएगा। रितेश बिल गेट्स को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इसके अलावा टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क को भी वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बहुत इंस्पायर्ड है। 2020 में कोविड-19 के क्राइसिस में रितेश ने कहा
कि वो अपने ओयो रूम्स सरकार को दे देंगे कोविड-19 के पेशेंट के क्वारंटीन के लिए। ओयो इज मेनली बुकिंग ऑफ बजट होटल्स विथ अफोर्डेबल प्राइस एंड ग्रेट लिविंग एक्सपीरियंस एंड गुड क्वालिटी फूड्स। ओयो के ऐप इंडिया के टॉप 3 ट्रैवल एंड होटल बुकिंग ऐप में से एक है। रितेश यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनरी है आफ्टर काइली जेनर इन द वर्ल्ड और उनको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। उनका नेट वर्थ है $10 बिलियन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा।